का पोजीशनिंग ये है कि 18,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं ले रहे, सॉरी, जी 17,000, मैं गलत कह रहा हूँ, 17,850 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं ले रहे, तब तक हमारा ये करेक्टिव फेज निफ्टी का चलते रहना चाहिए। 17,850 के ऊपर क्लोज दे दे तो फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर सिंपल है, हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है 17,200 पे और धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करने हैं निफ्टी। और जब तक ये नहीं होता है 17,200 का वेट करना है, क्योंकि बिहेवियर कैसा होगा मुझे ऐसा लगता है कि मे बी 2 डेज और 3 डेज ऑफ नेक्स्ट वीक हमारा यूएस मार्केट का पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि यूएस मार्केट में सीन ऐसा है, डेटा बहुत वीक है। उसका जब आप डाउ जोन्स वगैरह पूछेंगे, एक-एक चीज़ बताऊँगा उसमें पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। लेकिन यूएस मार्केट की पोजीशनिंग वीक है बट ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से उसका रिएक्शन क्या होगा, वो भी एस्टैब्लिश करना है। मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर यूएस ओवरसोल्ड है तो अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी या थोड़ा-सा ये और पुश हो जाएगा हमारा मार्केट, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी अनएक्सप्लेन्ड है, उसको लेवल्स में कवर करते जी। तो यहाँ पर लेवल्स की ही बात कर लेते हैं। यहाँ निफ्टी का चार्ट हमारे सामने जो दिख रहा है, उसको देख कर के आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैंने इसमें नीचे एक लकीर खींची है। नीचे के जहाँ से कहानी शुरू हुई थी 15,183, वहाँ के बॉटम से लेकर के अगले जो 2-3 हायर बॉटम्स हैं, उनको मिलाते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है। अभी तक उस ट्रेंड लाइन को, हाल की अभी जो करेक्टिव फेज शुरू हुआ है उसमें इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं है। क्या ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनेगी या काम नहीं आएगी? हैं। बहुत क्लैरिटी नहीं है, निफ्टी के 2 ट्रेंड लाइन बने थे, एक जो अभी आपने दिखा और एक और थोड़ा-सा और स्टीप बना था। वो स्टीप वाला तो निकल गया और जिसके निकलने के बाद जो पैरामीटर्स की पोज़ीशनिंग हुई, जिसके बाद मैंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया। अब ये चूँकि राइज़ शार्प है, वैल्यूएशन स्टीप है, तो ये प्रॉफ़िट बुकिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी मेरे हिसाब से। उस ट्रेंड लाइन को अभी मैंने ना नहीं किया है, लेकिन जब तक उस पे आके एक सपोर्ट लेके वापस नहीं जाए, उस ट्रेंड लाइन को वैलिड करार भी नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये अभी मैं डिसीज़न नहीं ले पाऊँगा। इसका डिसीज़न मुझे 17,200 पे ही लेना है, निफ्टी का। भले ही ये ट्रेंड लाइन अगर रहे या जाए, या ट्रेंड लाइन अगर रह भी गया, तो उसके बाद फिर हायर लो का एक इंडिकेशन हमारे पास आना चाहिए, जो कि अभी तो नहीं। जी। तो इस ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी के लिए वैलिड है, ना नहीं कहना है इसको, लेकिन फिर भी फर्दर प्रिसिज़न के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। जी। तो क्या अभी जो 17,166 पे इसने एक अपना सबसे ताज़ा बॉटम बनाया है, क्या हम इस पर एक तरह से निगाह डाल के रखें? अगले कुछ दिनों में तो ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों एक तरह से कोइंसाइड करेगी। देखिए, ट्रेंड लाइन वैसे नहीं होगा, बिकॉज़ ये ट्रेंड लाइन पे आपके जब कैंडल्स बनेंगे तो कैंडल्स 17.4 से 17.3 के रेंज में ही वहाँ पे फॉल हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये बेस बनना है 17,150 का जो भी है, वो इंट्राडे वैलिड बेस है, हमें 17,200 के नीचे का क्लोज़ नहीं चाहिए। अगर वो क्लोज़ मिला तो 16,900 तो होगा ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा शक नहीं रहेगा। डाउट ये शुरू हो जाएगा कि क्या 16,200, 500 ये सब रेंज टेस्ट होने लगेगा। तो अभी मैंने अपने पूरे मार्कर को ऐसे एस्टैब्लिश किया हुआ है कि वेट एंड वॉच है, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी हमने कर दी, जो कैश लेवल माइनर क्रिएट करना है कर लिया। पहले कैश लेवल 15-20% था, अभी उसको थोड़ा रिड्यूस किया है। इसलिए रिड्यूस किया है कि एक बार प्रॉफिट बुक करते ही दूसरे सेट ऑफ स्टॉक इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कि अब वहाँ प्रॉफिट बुक करने का चांस आने लगेगा। तो जी। ऑप्टिमम कैश लेवल रखना है, बहुत ज़्यादा रखना भी नहीं है। तो इसलिए वेट एंड वॉच है, एक लेवल की इन्वेस्टमेंट हो गई है, जिन्होंने नहीं किया है वेट करेंगे। 16,900 17,000 से शुरू करेंगे और कहाँ फिनिश करना है देखेंगे। 16,000 के ऊपर मार्केट ओके है, कोई दिक्कत जी। अच्छा, अगले 1 हफ्ते के अंदर, यानी ये जो हफ्ता आ रहा है, इसके अंदर कहीं न कहीं जो आपके दोनों बड़े मूविंग एवरेजेज़ हैं, 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो हमारे इस चार्ट में लाल लकीर दिख रही है, 16,970 का लेवल आ रहा है उसका, और ये जो पर्पल लाइन है, बैंगनी रेखा, जो अभी माफ़ करिए, 16,777 यहाँ पर आ रही है, लेकिन बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ भी रही है। तो 200 डे मूविंग एवरेज एक तरह से सपाट है, बहुत ज़्यादा हेर-फेर नहीं होगा, लगभग मोटे तौर पे आप मान लीजिए 17,000 के आसपास ही रहेगी या 16,950 तक आ जाएगी। और ये 50 डे मूविंग एवरेज जो अभी 16,777 पे है, लेकिन शायद 1 हफ्ते के अंदर 200 डे मूविंग एवरेज को एकदम छूने लग जाएगी। तो
वो फिर एक तरह से आपका गोल्डन क्रॉसओवर होगा। तो वो गोल्डन क्रॉस जो बनेगा, क्या वो बाजार में एक पॉजिटिव कंफ्यूजन पैदा करेगा? पॉजिटिव कंफ्यूजन में सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि गिरते हुए ट्रेंड में अगर गोल्डन क्रॉस बन रहा है तो वो पॉजिटिव कंफ्यूजन ही होगा। नहीं, गोल्डन क्रॉस तो इसलिए बन रहा है कि इवन इफ गोल्डन क्रॉस तो पहले भी समझा है कि लैग इंडिकेटर है, जी। वो लीड इंडिकेटर तो है नहीं। तो उसका इंडिकेशन ठीक है, और गलत तो मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए मुझे डिसीजन लेने में, ऐसा लग रहा है मुझे। मेन मुद्दा ये है कि निफ्टी को 17,300 क्रॉस नहीं करना चाहिए था अगर ये मार्केट वीक ट्रेंड में रहना था। निफ्टी ने 17,300 क्रॉस कर लिया, बड़े आराम से क्लीन शॉट लेके क्लियर किया। प्रॉब्लम ये है डिसीजन मेकिंग की कि 18,000 के पास एफआईआईज के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। अगस्त में बाइंग है 22,000 करोड़ की, लेकिन जैसे ही 18,000 रिपोर्ट्स आता है सितंबर में इनकी थोड़ी सेलिंग भी शुरू होती है। तो 18,000 का जो कांटा अटका हुआ था वो अभी तक गले से निकला नहीं है। सो 18,000 18,300 ये सब रेंज जब तक नहीं निकलेगा अच्छे से, तब तक फर्दर बाइंग की बात नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी वो निकलना भी चाहिए। अगर निकलता है तो हीट ही बनता है। पहले अगर नीचे आके फिर निकलेगा तो सितंबर एंड तक या अक्टूबर तक निकलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज आप शुरू से याद कीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हमारा ABCDE पैटर्न का करेक्शन है, इसका टाइम कंसोलिडेशन जो फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए वो सितंबर एंड अक्टूबर के टुवर्ड्स ही होना चाहिए। अगर वहाँ होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, बिकॉज़ अगर वहाँ ब्रेकआउट होता है तो आपका जो निफ्टी का 19 से 21,000 का रेंज आएगा, ये क्लोज़र टू दी Q3 एंड आएगा। हम अच्छे रहेंगे, क्यों दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों जी। दिक्कत नहीं रहेगी? बिकॉज़ फिर आपका FY 24 का ₹1000 का निफ्टी का EPS फैक्टर होगा। तो हमारे पास सेफ्टी नेट रहेगा 1 ईयर फॉरवर्ड पी के हिसाब से। अभी हमारे पास सेफ्टी नेट नहीं है, बिकॉज़ अभी भी हम 1 एंड अ हाफ ईयर्स फॉरवर्ड पी देख रहे हैं।